सुप्रभात। आज हम कक्षा 8वीं संस्कृत पुस्तक रुचिरा द्वादश पाठा पाठ 12 का रक्षितः मतलब कौन रक्षा करता है, किसकी रक्षा करता है, इस पाठ का नाम है। प्रस्तुत पाठ स्वच्छता तथा पर्यावरण सुधार को ध्यान में रखते हुए सरल संस्कृत में लिखा गया एक संवादात्मक पाठ है। हम अपने आसपास के वातावरण को किस प्रकार स्वच्छ रखें तथा यह भी ध्यान रखें कि नदियों को प्रदूषित ना करें, वृक्षों को ना काटें, अपितु अधिकाधिक वृक्षारोपण करें और धरा को स्वच्छ श्यामला बनाएं। प्लास्टिक का प्रयोग कम करें, पर्यावरण संरक्षण में योगदान करें। इन सभी बिंदुओं पर इस पाठ में चर्चा की गई है। पाठ का प्रारंभ कुछ मित्रों की बातचीत से होता है जो सायंकाल में दिन भर की गर्मी से व्याकुल होकर घर से बाहर निकलते हैं। ग्रीष्म ऋतु सायंकाले विद्युत अभावे प्रचंडोष्मा पीड़ितः वैभव ग्रहात् निक्स्मति। मतलब इसका अर्थ है ग्रीष्म ऋतु में सायंकाल में बिजली चले जाने पर अत्यधिक गर्मी से पीड़ित वैभव घर से बाहर निकलता है। वैभव, अरे परमिंदर, अपि तोमपि विद्युत अभावे पीड़िता बहिरागत। अरे परमिंदर, क्या तुम भी बिजली चले जाने से परेशान होकर बाहर आए हो? परमिंदर, आम मित्र, एकतः प्रचंड ताप कालः अन्यतश्च विद्युत अभाव परम बहिरागत्यपि पश्यामि यद वायुवेगा तु सर्वदा अवरुद्धम सत्यमेव उक्तम। परमिंदर कहता है, हाँ मित्र, एक और तो भयंकर गर्मी और बिजली चली गई, किंतु बाहर आकर भी देखता हूँ कि हवा तो बिल्कुल बंद है। सच ही कहा गया है, सारा संसार वायु से ही जीवन धारण करता है। अब ये श्लोक लिखा है, प्रणति पवनेन जगत सकलम सृष्टि निखिला चैतन्यमयी क्षणमपि न जीव्यतेनेन बिना सर्वतिष्यि मूल्यः पवनः। मतलब इसका अर्थ है सारा संसार वायु से ही जीवन धारण करता है, सारी सृष्टि इसी से सजीव है, इसके बिना कोई भी क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकता। इस प्रकार वायु सबसे अधिक मूल्यवान है। विनय, अरे मित्र, विनय कहता है, अरे मित्र, शरीरात् न केवल श्वेत बिंदुवा अपितु श्वेत धारा इव प्रश्नवंती स्मृति पथमयाति शुक्ल महोदय रचित श्लोकः। मतलब ये कहते हैं, अरे मित्र, शरीर से न केवल पसीने की बूंदें अपितु पसीने की नदियां सी बह रही हैं। मुझे तो शुक्ल महोदय के द्वारा लिखा हुआ यह श्लोक याद आ रहा है। कौन सा श्लोक? तदेव वार्ता घातरेर्बितु लोकना नवसी मेघा आरक्षे विभाग जना इव समेनेव दृश्यते। गर्मी से पीड़ित लोगों को वायु के द्वारा बचाने के लिए सुरक्षा विभाग के लोगों की तरह आकाश में बादल समय पर दिखाई नहीं देते, इन्होंने बोला है। ऐसा इस श्लोक में कहा गया है। परमिंदर, परमिंदर, आम अद्य तु वस्तुतः एव। वो कहता है, परमिंदर, हाँ, आज तो वास्तव में ही निधाग तापतस्य यति तालु ही शुष्कताम पुंसो भयाद्रि तस्यैव स्वेद तज्वैते बपुः। कहता है कि ग्रीष्म के ताप से दुखी मनुष्य का तालु भयभीत मनुष्य के संतान शुष्कता को प्राप्त हो रहा है और शरीर पसीने युक्त हो रहा है। समान है बेटा, यहाँ पे मनुष्य भयभीत मनुष्य के समान शुष्कता को प्राप्त हो रहा है और शरीर पसीने युक्त हो रहा है। अब जोसेफ बोला, मित्राणि
यत्र तत्र बहुभूमिक भवनानां भूमिगत मार्गाणां विशेषतः मेट्रो मार्गाणां उपरिगमे सेतूनां मार्गादीनां निर्माणाय वृक्षाः क्रियन्ते तैः अन्यत् किमपेक्षते अस्माभिः वयं तु विस्मृतः एव। जोसेफ कहता है, मित्र, जहाँ जहाँ अनेक मंजिल भवन भूमिगत मार्ग विशेषकर मेट्रो मार्ग, ऊपर से जाने वाले पुल तथा मार्ग आदि के निर्माण के लिए वृक्ष काटे जाते हैं, तो वहाँ मनुष्यों से और क्या अपेक्षा की जा सकती है। हम तो यह भूल ही चुके हैं। एकेन शुष्क वृक्षेण दहा मारने बहनिना दहते तदम सर्वहा कुपुत्रेण कुलम यथा। वो कहते हैं, जोसेफ कह रहा है श्लोक में, अग्नि से जलाए हुए एक सूखे वृक्ष के से सारा वन उसी प्रकार जला दिया जाता है जैसे एक कुपुत्र से पूरा परिवार जला दिया जाता है या नष्ट हो जाता है। परमेंद्र, आम एदपि सर्वथा सत्यम आगच्छतु नदी नीरम गच्छाम तत्र चेत कश्चित शांति प्राप्तुम सक्षम। परमेंद्र कहता है, हाँ, यह भी बिल्कुल सत्य है। आओ नदी के तट की ओर चलते हैं, शायद वहां कुछ शांति मिल जाए। नदी तीरम गातु कामः बाला यत्र तत्र अवकरण भंडारम दृष्टा वार्तालाम कुर्वन्ति। नदी के किनारे जाने की इच्छा वाले लड़के इधर उधर कूड़े के ढेर को देखकर आपस में बातचीत करते हैं। जोसेफ, पश्यतु मित्राणि यत्र तत्र प्लास्टिकस्य कस्युतानि अन्यत् चावकरं प्रक्षिप्तमस्ति। कथ्यते यत् स्वच्छता स्वस्थकारी परं वयं तु शिक्षिताः अपि अशिक्षिता इवाचारमः अनेन प्रकारेण। जोसेफ कहता है, मित्र, किसने बोला ये? जोसेफ बोल रहा है। जोसेफ कहता है, देखो मित्र, जहां तहां प्लास्टिक की थैलियां और दूसरा कूड़ा फेंका हुआ है, कहा जाता है कि सफाई स्वास्थ्यप्रद होती है, परंतु हम तो शिक्षित भी अशिक्षित की तरह ही व्यवहार करते हैं। इस प्रकार वैभव कहता है, ग्रहणी तो अस्माभिः नित्यं स्वच्छनि क्रियन्ते परं किमर्थ स्वपर्यावरणस्य स्वच्छतां प्रति ध्यानं न दीयते। वैभव कहता है, हम अपने घरों की तो रोज सफाई करते हैं, परंतु क्यों अपने पर्यावरण की स्वच्छता की ओर ध्यान नहीं देते। विनय बोलता है, पश्य उपृतः इदानीमपि अवकारः मार्गे क्षिप्यते। विनय कहता है, देखो ऊपर से अब भी कूड़ा मार्ग में फेंका जा रहा है। आहुर महोदय, कृपा कुरु मार्गे भ्रमस्तु एतत्तु सर्वदा अशोभनम कृत्यम अस्मद् सदृशेभ्यः बालकेभ्यः भवति सदृश्य एवं संस्कार देया। उनको बुला के कहता है, विनय उनको बुला के कहता है, महोदय, मार्ग में घूमने वालों पर कृपा करो। यह तो हर प्रकार से अनुचित कार्य है। हम जैसे बालकों को आप जैसे स्त्रियों के द्वारा ही संस्कार दिए जाने चाहिए। मतलब वो कहता है, महोदय, ये आप क्या कर रही हैं? आके देखिए, जो आप कर रही हैं वही तो हम सीखेंगे। वैभव, ग्रहणे तो अस्माभिः नित्यं स्वच्छानि क्रियते व परम पर्यावरण से स्वच्छता प्रति ध्यान न दीयते। वैभव कहता है, यहाँ तक अपना हो गया। ये देखना है हमें रोजलेन से। रोजलेन, आम पुत्रः सर्वथा सत्यवत्सि क्षम्यताम् इति मेवा गच्छामि। रोजलेन अगत्य बालेः साकं स्वभिक्षित मार्गे विक्रीणमयदवकरं चापि संग्रह अवकरण कांडुले पात्यति। रोजलिन कहती है,
हाँ पुत्र, पूरी तरह से सत्य बोलते हो, क्षमा कीजिएगा, मैं अब समझ पा रही हूँ। रोजलिन आकर लड़कों के साथ अपने द्वारा फेंके हुए तथा रास्ते में बिखरे हुए दूसरे कूड़े को भी इकट्ठा करते हुए कूड़ेदान में फेंकती है। ये रोजलिन तक हो गया अपना। बालः एमेव जागरूकतया एव प्रधानमंत्री महोदया स्वच्छता अभियानमपि गति प्राप्त्यस्ति। लड़के, इसी प्रकार की जागरूकता से प्रधानमंत्री महोदय का सफाई अभियान आगे बढ़ पाएगा। विनय पश्य तत्र धेनुः साग फलामात्रणे सह प्लास्टिकस्य स्तूपमपि खाद्यति तथा यथा कथ्यश्चिति निवारणीय एषः। विनय कहता है, देखो देखो, वहाँ गाय सब्जियों और फलों के छिलकों के साथ प्लास्टिक की थैली भी खा रही है, जैसे तैसे इसे रोकना चाहिए। मार्गे कदलीफलं विक्रेता दृष्ट्वा बालः कदलीफलानि कृत्वा धेनुमहयन्ति भोजयन्ति च मृगात् प्लास्टिक स्तूतानि चाप्रः पिहते अवकरण कंडोले क्षिप्यति। रास्ते में केले बेचने वाले को देखकर लड़के केले खरीदकर गाय को बुलाते हैं और उसे खिलाते हैं तथा रास्ते में से प्लास्टिक की थैलियां हटाकर ढके हुए कूड़ेदान में डालते हैं। परमिंदर प्लास्टिकस्य मृत्तिकाया लयभात् अस्माकं पर्यावरणस्य कृते महती क्षतिः भवति। पूर्वं तु कर्पासेन चर्मणा लोहलेन लाक्ष्या मृत्तिकाया काष्ठेन वा निर्मितेन वस्तु एव प्राप्यन्ते स्म। अधुना तत् स्थाने प्लास्टिक निर्मितानि वस्तु एव प्राप्यते। परमिंदर कहता है, प्लास्टिक के मिट्टी में छिप जाने से हमारे पर्यावरण को बहुत हानि होती है। पहले तो कपास, चमड़ा, लोहे, लाख, मिट्टी तथा लकड़ी से बनी वस्तुएं ही प्राप्त होती थीं। आजकल उनके स्थान पर प्लास्टिक से बनी वस्तुएं ही प्राप्त होती हैं। वैभव आम घटिपट्टिका अन्यानि बहुविधानि पत्राणि कलमेदयादीनि सर्वाणि तु प्लास्टिक निर्मितानि भवति। वैभव कहता है, हाँ, घड़ियों के फीते, अन्य प्रकार के पात्र, पेन आदि सभी प्लास्टिक के बने हुए होते हैं। फिर वैभव आगे कह रहा है, जोसेफ कह रहा है अब तो, आम घटिपट्टिका अन्यानि बहुविधानि पात्राणि जोसेफ कह रहा है, आम अस्माभिः पित्रोः शिक्षणकाम सहयोग प्लास्टिकस्य विविध पक्षा विचारणीय पर्यावरणे सह पशवः अपि रक्षणीय एमेव बालापन्तः सर्वे नदीतीरं प्राप्ताः नदीजले निर्वजिताः भवति गायन्ति च। जोसेफ, हाँ, हमें पिताजी तथा शिक्षकों के सहयोग से प्लास्टिक के विभिन्न पक्षों का विचार करना चाहिए। पर्यावरण के साथ पशु की रक्षा के योग्य हैं, पशु भी रक्षा के योग्य हैं। इस प्रकार की बात करते हुए सब नदी के तट पर पहुंच जाते हैं, नदी के जल में स्नान करते हैं और गाते हैं। क्या गाते हैं? सुपर्यावरणे नास्ति जगता सुस्थिति सखे जगति जायमाना संभवो भुवि सर्वे अतीवानंद प्रमोदय जल विहारम। क्या गाते हैं? हे मित्र, अच्छे पर्यावरण से ही संसार की स्थिति संभव है। सभी संसार में उत्पन्न लोगों का जन्म संभव हो सकता है। सब यह जल में विहार, जल गीत गाना आदि अत्यंत आनंददायक है। अतीवानंदा प्रमोद जल विहार मतलब ये लोग जो गीत गा रहे हैं ये इनके लिए बहुत आनंददायक है। ओके, ये अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके अनुवाद लिखेंगे। ओके, बाय, टेक केयर।